कि काशी में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। इस समय गंगा आरती की शाम के 6:30 बजे से कुछ पहले यहाँ पर गंगा आरती प्रारंभ होगा और तैयारियां उसकी पूरी हो गई हैं। ये तो 80 घाट आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो ललिता घाट पर जहां पर पूरी व्यवस्था है वहां अब सुरक्षा के कारण, यानी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के कारण वहां एसपीजी ने अब पूरी तरीके से उसे टेक ओवर कर लिया है। लेकिन यहां लोगों का जमावड़ा आपको अभी भी दिखेगा और यहां दूर तक आपको हर घाट पर वो लाइटिंग नजर आएगी, टिमटिमाते हुए जो बोट्स हैं वो सब नजर आ रहे हैं। और आज हल्ला बोल में हम जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ है, चूंकि सांस्कृतिक मायने तो उसके बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उससे बड़ा हो जाता है सियासी मायना, क्योंकि सियासी मायने कैसे इसके होंगे वही तय करेगा कि अगर चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन किया गया है तो क्या विपक्ष इसमें सियासत भी देख रहा है। उन तमाम सवाल जवाब से पहले आइए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सज चुका है बाबा विश्वनाथ का दरबार। मंत्र, डमरू, ढोल के नाद से गुंजायमान है शिव की नगरी। भक्ति और आस्था के शंखनाद से हर कोई उत्साहित है। जी हां, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम है बनारस। सदियों पुराना एक सपना साकार हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही नाम है उस सपने का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में करोड़ों शिव भक्तों की अभिलाषा को चरम पर पहुंचा रहा है। इस महायज्ञ का जिम्मा उठाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो खुद इस हकीकत को जन जन तक समर्पित करेंगे। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। गंगा घाट से शिव मंदिर के गर्भगृह तक पूरे परिसर को अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर के अंदर का निर्माण, जो कुछ भी नजरों के सामने है वो वाकई भव्य है, दिव्य है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 23 भवन बनाए गए हैं। 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी बनकर तैयार हो चुकी है। मंदिर परिसर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक भवन समेत तमाम सुविधाएं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। वाराणसी की 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रसाद वितरण के लिए करीब 25 लाख लड्डू तैयार किए गए। तैयारी हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, अपने को अनुग्रहित करेंगे। और पहले काशी में बहुत सकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ये अलौकिक है। कल कितने बजे प्रधानमंत्री का मुहूर्त है, कुछ बताएंगे? तो 1 बजे से 3 बजे का कार्यक्रम मंदिर के अंदर में है। उस बीच में हम लोग पूजन भी करेंगे, इसका विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव का पावन दिन माना जाता है और इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे। फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। षोडशोपचार और राजोपचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करता दिखेगा। पीएम मोदी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मंदिर चौक में करेंगे। इतने भव्य और महा आयोजन के लिए विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। काशी, भव्य काशी, डमरू की निनाद से
प्रभात फेरियां निकलना काशी विश्वनाथ में शुरू होते हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊं इस तरह से यहाँ पर प्रभात फेरियां निकल रही है। ये पूरी प्रभात फेरी काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली है और ये तस्वीरें दिखाने वाली है। क्या उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को बजाने में। ऐसा ही हम लोग बड़ी एंजॉय करते रहे। उत्साह कितना है? उत्साह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहला पार्वती तो देख सकते हैं नजारे आपको पीछे हम लेकर चलेंगे अपने साथ। बड़े लेवल पर ये प्रभात फेरी निकल रही है। शंखनाद हो गया है, भगवान शिव को देख सकते हैं आप विराजमान है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज उसी बेटे ने अपने फर्ज को निभाया। काशी के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को आकार में ढलने की हर गतिविधि पर पीएम मोदी ने दिल्ली से बारीक नजर रखी। कब, कितना और कैसे क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी वो अधिकारियों से लेते रहे और अपना इनपुट देते रहे। खुद उनके घर काशी विश्वनाथ का मॉडल तैयार कर रखा गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब शीघ्र ही लोकार्पण के लिए तैयार है। उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप जहां पे खड़े हैं ये मंदिर चौक एरिया है। ये लगभग 7000 स्क्वायर मीटर में फैला है। आप एक देख रहे हैं सी आकार की पूरी बिल्डिंग है। सामने वीविंग गेट, गैलरी और गेट है जो कि गंगा की तरफ खुलता है। इसके ठीक पीछे सामने मंदिर परिसर है। मुख्य उद्देश्य था जिस धाम को लग बनाने का वो पूरा का पूरा बन गया। कहीं जो फिनिशिंग का कार्य बचा है खास करके गंगा तट की तरफ, वो द्वितीय चरण का कार्य था, वो उसमें अभी कुछ हिस्सा बचा। प्रथम चरण का कार्य जो स्वीकृत परियोजना था पूरा हो चुका है। तो सज धज कर अपने नए अवतार में पूरी तरह तैयार है बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी या काशी। 225 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। मंत्रोच्चार, नृत्य, मृदंग की गूंज, डमरू दल का लयबद्ध वादन, पिशाच और साधु के रूप में शिव बारात लोकार्पण महोत्सव का इंतजार कर रहा है। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। लगभग 1 महीने तक उत्सव मनाने की तैयारी है यहाँ पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तो जो निर्माण हुआ है रिकॉर्ड समय में हुआ है। यहाँ पर अगर आप सभी घाटों को देखें, एक सिरे से आपको इस समय गंगा आरती के समय भव्य तस्वीरें दिखती हैं। अब गंगा आरती तो हर रोज की एक दिन की प्रक्रिया है, लेकिन ये जो उत्सव मनाया जाएगा वाराणसी में, ये अलग ही भव्य काशी का होने वाला है। यहाँ पर लोग भी हैं। आप लोग बनारस के रहने वाले हैं, काशी के रहने वाले हैं? हाँ, ये जो कॉरिडोर बना है कैसा है सब कुछ वहाँ पे? देखिए मैम, कॉरिडोर बनाया गया है, काफी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा रहेगा कि आगामी चुनाव को देखते हुए सब किया जा रहा है। चुनाव के लिए किया जा रहा है? यस मैम। आप यहीं के रहने वाले? जी मैम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर क्या सोच है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर टूरिज्म के लिए सबसे बेहतरीन काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसका फायदा हर एक बनारसी को मिलने वाला है। और मैम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे देश में सबसे ज्यादा फेमस मंदिर में से एक है, तो इसके लिए उसका एरिया बढ़ाया जाना हर एक नागरिक के लिए मतलब सही, अच्छा लग रहा है। जी मैम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। किसी को कोई भी काशीवासी किसी के जहन में नहीं था कि इतना भव्य और भयानक विस्तार हो सकता है। हाँ, काशी विश्वनाथ जो मोदी और योगी की जोड़ी ने किया है, और इस बार फिर से योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। ये सब बनने से हाँ मैडम, काशी विश्वनाथ बहुत बढ़िया है। बहुत विकास हुआ है बनारस के अंदर। इतना विकास आज तक इतना फास्ट कोई नहीं किया था। देखिए, दो अलग अलग सोच यहीं पर आ गई। यही बनारस के युवाओं की बात हो जाती है कि दो अलग अलग सोच एक साथ आ जाती है। तो हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी से राजीव त्यागी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया इस समय राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली जी, दो तरह की राय यहाँ पर हमको काशी के घाट पर मिल गई है। एक राय ये कह रही है कि ये हुआ है चुनाव के लिए, बाकी राय ये कह रहे हैं कि ये वाराणसी के विकास के लिए। आप बताएं, जो अब आगे 1 महीने का आयोजन भी होना है
और अभी जो 1 महीने से पड़ाव डालकर भी सब बैठे थे, कितने संतुष्ट हैं कि 2.5 साल जैसी तेज रफ्तार से आप लोगों ने ये पूरा किया है? श्वेता, ये देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए सम्मान की बात है। इस देश ने दुनिया के आक्रांताओं को रोटी, कपड़ा और मकान दिया और अपना सम्मान उनके द्वारा ही खो दिया। हमारे इसी काशी विश्वनाथ को जो बर्बाद करने वाले लोग थे, उस विचारधारा पे चलने वाले लोग, तो हो सकता है कि आज हमारे इस कार्य के ऊपर उंगली उठा दें। अगर वो इस कार्य पे उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इस डिबेट पे मैं समझूंगा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव अभी भी मौजूद हैं। वो अभी भी ये कहेंगे इसके पीछे का उद्देश्य चुनाव हो सकता है, इसके पीछे का उद्देश्य कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ करके देखिए। लेकिन आप ये देखिए, लगभग 200 सालों के बाद, महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद, अगर किसी ने जीर्णोद्धार किया काशी विश्वनाथ मंदिर का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस इनिशिएटिव को लिया। और ये देश में नहीं, दुनिया के लिए सम्मान की बात है। हर व्यक्ति, दुनिया में रहने वाला जो भारतवासी है, वो गर्व कर रहा है कि जहां पर मेरे ही धार्मिक स्थल को मुगलों ने तोड़ा था, आक्रांताओं ने तोड़ा था, अगर उसके ऊपर कहीं पे इनिशिएटिव लिया गया तो वो तीसरी बार लिया गया। महारानी अहिल्याबाई के बाद, महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद अगर किसी ने इसके ऊपर सबसे बड़ा कार्य करा तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई बात है। हम तो आज भी विश्वास करते हैं, हर हिंदू आज भी विश्वास करता है कि काशी विश्वनाथ के अंदर भगवान शिव का वास है और भगवान शिव वहां पर रहते हैं। तो अब भगवान शिव के ऊपर उंगली उठाने वाला भी अगर कोई इस डिबेट पे होगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर उंगली उठाएगी, तो उसका निर्णय तो काशी की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने। हमें देखना है कि किस तरीके से उंगली उठाई जाती है। मैंने इसलिए पहले आपको बोल दिया कि जरूर इसके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। लेकिन हमारे देश के सम्मान की बात है, उसके ऊपर कौन प्रश्न उठाता है? जहां पर मैं हूँ राजीव जी, वहां पर दरअसल बहुत लोगों की मौजूदगी है, तो आवाज आपकी बहुत कट कट कर मेरे पास आ रही है, लेकिन मुझे लगता है अनुराग भदौरिया के पास अच्छे से जा रही होगी। अनुराग जी, मौका सबको मिला था, अगर अभी किया गया है तो इस पर राजनीति के आक्षेप क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, सवाल किसी ने नहीं उठाया, लेकिन सवाल बीजेपी के प्रवक्ता ही उठा रहे हैं। कोई नहीं उठा रहा है। खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा लोग बोलेंगे, खुद ही कह रहे हैं ऐसा होगा, खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा होगा। अरे 20 बार आप उठा रहे हो, वो भी किन के ऊपर उंगली उठा रहे हो? बाबा के ऊपर। सवाल ये है कि आपके मन में चोर क्यों है? आप आस्था के साथ रहिए ना, चोर के साथ क्यों रहते हैं? आगे बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, या डिबेट छोड़ दो, बताइए। आपके बीच में नहीं बोला ना, क्यों परेशान हो गए? अच्छा, नहीं चलिए, बहुत बोल रहे हैं तो जरा बताइए, कितनी आरती होती है? कितनी आरती होती है वहाँ पे बाबा विश्वनाथ मंदिर में? चलिए, कितनी आरती होती है? कितनी आरती होती है? अभी मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा, कितनी आरती होती है? कितनी आरती होती है? कितनी आरती होती है? एक मंत्र बोल दो। एक नहीं, वहाँ पे जो आरती पढ़ी जाती है बोल दो। चलिए, आरती पढ़ी बोल दो। क्या आरती पढ़ी जाती है वो बोल दो। कितनी आरती होती है वो बोल दो। इसके मतलब कुछ नहीं करना है, खाली मन में चोर है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, आपके मन में चोर क्यों है? आपको ये नहीं पता कि कितनी आरती होती है? बाबा की कभी गए हो? मंदिर गए हो कि नहीं गए हो? मंदिर गए हो कि नहीं गए हो? बाबा के मंदिर गए कि नहीं गए? मंदिर दर्शन किए कि नहीं किए? कब गए हो? कब गए? लास्ट कब गए? मैं पूछ रहा हूँ, जनता के सामने आपका एक्सपोज कर दूं। कब गए थे? कब गए थे? बताइए। अच्छा हो रहा है कि कब गए थे मंदिर? कब गए हो लास्ट? अच्छा हो रहा है, कब गए थे लास्ट? प्रणाम करिए। कब गए थे मंदिर? मंदिर तक गए नहीं हो, काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं गए। आपको ये नहीं पता कितनी आरती होती है वहाँ पे, कितनी बार आरती होती है, आपको नहीं मालूम है? हो गया, ये आपका असली चेहरा। जबरदस्ती साहब बोल रहे थे आरती का मालूम नहीं आपको, आरती कितनी होती है। मंदिर आप गए नहीं हो, आपको क्या मंत्र वहाँ पढ़ा जाता है? वहाँ किस तरह की पूजा आरती होती है? आरती पढ़ के सुना दीजिए, आरती सुनाइए। चलिए, आरती सुनाइए, आरती सुनाइए, आरती सुनाइए। हम तो सुनाई देंगे, आप सुनाइए। चलिए, आपको नहीं पता आरती मंदिर होती है? आरती क्या नहीं मालूम है? मंदिर आप क्या नहीं मालूम है? लंबी लंबी बातें मार रहे हैं, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, आप तो प्रभु के बारे में जानते भी नहीं हो। कहाँ मंदिर है बाबा का, नहीं मालूम है आपको? ये आपका असली चेहरा है। इस टीवी पे बैठ के यहाँ पे खाली बातें करना चाहते हो। बाबा की बात करो, बाबा के मंदिर नहीं गए आज तक, बाबा की आरती नहीं की आज तक आपने। कौन सी आरती की जरा बताना तो, कौन सी आरती की बाबा ने? नमन होइए और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करिए। आज के लिए कोई आरती आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए राजनीति बंद कीजिए, बाबा के नाम पे राजनीति बंद कीजिए। बाबा सब देख रहे हैं, डमरू बजा देंगे 2022 में। ऐसा डमरू बजाएंगे कि आपका डमरू बज जाएगा। इसलिए
कीजिए, चिंता मत कीजिए। वो डमरू बजाने के लिए बैठे हैं, कैसे डमरू बजाया जाता है। इसलिए बाबा का सम्मान कीजिए, बाबा का आदर कीजिए, बाबा के मंदिर जाइए, बाबा से आशीर्वाद कीजिए। बाबा आशीर्वाद देंगे तो बाबा आशीर्वाद देने वाले नहीं आपको, क्योंकि आपको आरती नहीं पता है, बाबा की आरती के बारे में नहीं जानते आप। अब आप समाज की बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता लोग हमेशा बीजेपी के लोग आके यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज होते रहते हैं। कमाल है, भगवान की बात करेंगे भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा। एक प्रवक्ता आते हैं उनसे पूछते हैं कि गीता में कितना क्या है, उनको गीता का ज्ञान नहीं पता है। एक बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं उनसे कहो कि तांडव सुना दो, तो वो नहीं पता। एक कहते हैं शिव के बारे में तो लाइन सुना दो, ये प्रवक्ता आज के लिए जिनको यही नहीं पता आरती कितनी होती है, वहाँ पे कितने प्रकार की आरती है, आरती क्या है बाबा की नहीं पता है। तो आपको पता है भगवान के बारे में, पता भगवान के बारे में। कमाल है भाई, धन हो भाई, धन हो, धन हो, धन हो, दूसरे लोग धन हो, धन हो भैया, धन हो। मान गए आप लोगों को। बाबा के बारे में कोई आइडिया नहीं, बाबा की आरती कब होती नहीं पता, बाबा पार्टी लाइन पे आ जाइए, तो वही आपकी व्यक्तिगत विचारधारा। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप सुनिए, इसलिए कहते हैं कि उतना ही बोला करो जितना छुप जाए। इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये तो वही आपकी व्यक्तिगत विचारधारा। आप पार्टी की भी तो लाइन बताइए ना। आपकी पार्टी क्या देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने वाली है इस बात के लिए कि 800 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ? क्या इस बात के लिए आप धन्यवाद करने वाले हैं? डमरू बजाइए, बाबा की आराधना कीजिए, आरती कीजिए, नहीं तो अभी डिबेट छूटने के बाद अपने घर में आरती कीजिएगा, और आरती भूल गए हो तो फोन कर लीजिएगा। कमाल है भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज मैंने श्वेता जी आपके सामने कर दिया, क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि कितने प्रकार की है, कब आरती होती है। अच्छा, अब ये तो बताइए, आप आइए ना, काम की बात करते हैं। मैं ये चाहूंगी कि आमतौर पर गेस्ट का फोन डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन मेरा फोन इस समय डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हल्ला बोल में पूरा जो हल्ला का वो है आप दोनों ने संभाला होगा। लेकिन लोगों की राय, आप लोगों के वक्तव्यों पर मैं जरूर यहाँ पर लेती रहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चुनाव के लिए बनाया गया या बाबा विश्वनाथ? बाबा विश्वनाथ के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरे काशी वासियों के अंतिम व्यक्ति का सम्मान है। बाबा विश्वनाथ के लिए। बाबा विश्वनाथ। यस मैम, करेक्ट। अच्छा, आप तो बता चुके हैं। जी, रत्नेश नाम हुआ, बताइए मैम। काशी विश्वनाथ के लिए जो कॉरिडोर बनाया गया है वो बाबा विश्वनाथ के लिए बनाया गया है या चुनाव के लिए? नहीं, वो बाबा विश्वनाथ के लिए बनाया गया। बाबा विश्वनाथ के लिए। बाबा विश्वनाथ के लिए। एक आदमी को अभी तक वो है कि चुनाव के लिए या बाबा विश्वनाथ? बाबा विश्वनाथ के लिए, क्योंकि ये तो पहले से चल रहा है ना, ये आज का तो है नहीं, 3-4 साल पहले से अनाउंस हुआ था। होने लगा, पहले भी हो सकता है, चुनाव नहीं, पहले का चल रहा है ना, ये पहले का, मोदी जी का ये योजना पहले का है, चुनाव तो अभी आया है ना मैम। अखिलेश जी अभी कह रहे थे कि शिलान्यास हमने किया है। अभी जो सरयू नगर वाला वो किसने किया है शिलान्यास? शिलान्यास ने जो जमीन अलाटेड है वो कह रहे हैं कि हमने किया है, अखिलेश यादव। आप क्या कह रहे हैं? लेकिन पूरा तो मोदी जी और योगी जी ने किया है ना। काशी वासियों का सम्मान, काशी वासियों के भावनाओं का सम्मान मोदी और योगी जी ने किया है। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। शिलान्यास तो अखिलेश ने किया है, लेकिन जो काम है वो मोदी जी ने किया है। ठीक है, शिलान्यास किसने किया है, काम किसने किया है यहाँ पे? जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चुनाव के लिए या बाबा विश्वनाथ? नहीं, बाबा विश्वनाथ के लिए। बाबा विश्वनाथ के लिए नहीं, हम लोग 84 से यहाँ पे हैं, हम लोग का पूरा परिवार यहाँ पे है, और जो इस समय जो हुआ है अद्भुत हुआ है, और इसका बखान शब्दों में हम नहीं कह सकते। जो हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग डेली वाले हैं, हम लोग डेली जाते हैं बाबा विश्वनाथ का, जाते हैं, दर्शन करते हैं, और हम लोग बहुत खुश है कि हमारा बनारस इतना सुंदर हो गया। बाबा विश्वनाथ। राजीव जेटली जी, आप सुन पा रहे होंगे अगर लोगों की बातों को, ठीक है, ये आम लोग हैं, यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, कुछ यहाँ के सारे लोग जो हैं वो बनारस के रहने वाले हैं और सब दर्शन करने वाले हैं। एक की राय वही है कि नहीं, मुझे टाइमिंग पर सवाल है, बाकी सब कह रहे हैं शिलान्यास चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन सीधे तौर पर बात तो ये हो जाती है कि जा रहा है श्रेय मोदी जी को, श्रेय आप लोग दे रहे हैं। पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। बिल्कुल मोदी जी श्रेय दे रहे हैं। तो आप देखिए, खुश तो आप सब बहुत हो रहे होंगे इन चीजों पर कि अगर माँ गंगा ने बुलाने की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो देखिए आज काशी की जनता कम से कम इस बात पे यकीन कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए तो बात पूरे विश्व ने मान लिया है कि मैंने तो आपसे पहले भी पूछा, क्योंकि आपका फोन कर चुका था, शायद हमारी बात को नहीं सुन पा रही थी। मैंने आपसे कहा कि आज तो वो दिन आ चुका है कि हमारी आस्था काशी विश्वनाथ पे रहे, और हमारा
200 सालों के बाद अगर ये श्रेय किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। देखिए मुगलों को भी आरती आ चुकी है, मुगल भी अब हिंदू बन चुके हैं, आक्रांताओं के प्रवक्ता भी आप देखिए संस्कृत में बोलना शुरू कर दिए। इससे बड़ा कभी दिन आपने सोचा था? इससे अच्छा दिन कभी आपने सोचा था? देखा, इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संस्कृत में श्लोक बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की देन है, उत्तर प्रदेश को ये देश के प्रधानमंत्री की देन है। अभी अखिलेश जी को भी लेके आइए, अखिलेश जी भी पढ़ेंगे, अभी देखिए अनुराग जी आगे सुनेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि शिलान्यास तो किया है अखिलेश जी ने ही, लेकिन आगे काम ही नहीं बढ़ा था, उसके बाद से ये बात बोल रहे थे लोग। गंगा घाट पर हम मौजूद हैं इस समय और पीछे आप गंगा आरती की वो अद्भुत छटा देख सकते हैं जिसके लिए काशी के तमाम घाट इतने प्रसिद्ध हैं। यहाँ प्रतिदिन की ये प्रक्रिया, जहाँ पर आस्थावान हो या फिर पर्यटक हो, सब यहाँ पर आकर गंगा आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये 80 घाट की आरती है, दशाश्वमेध घाट की आरती हालांकि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहती है, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही होती है। वहां पर होता है कि और थोड़ा विस्तार होता है क्षेत्र का, लेकिन ये पूरा जितने भी घाट पर आप जाएं, कहीं पर लेजर शो, कहीं पर दीपों का प्रज्वलन, कहीं पर इस तरीके से गंगा आरती, आपको ये सारी चीजें दिखती रहती हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोगों की भी राय ले रही हैं और साथ में ये भी बातचीत कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आखिर एक सियासी निर्माण है या फिर वाकई एक श्रद्धा के कारण हमने 2.5 साल में बेहद तेजी से इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण देख लिया है। तो लोग तो अपनी राय रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं राय आप लोग? श्रद्धा के कारण या चुनाव के कारण? श्रद्धा के कारण। मोदी है तो मुमकिन है मैम, बस मुमकिन है। श्रद्धा के कारण काशी विश्वनाथ कारण हुआ है आप लोगों के हिसाब से? श्रद्धा और डेवलपमेंट। श्रद्धा और डेवलपमेंट, फायदा होगा इससे? फायदा हुआ है, फायदा। लोग कहते हैं कि बनारस गलियों का शहर था, गलियां तोड़ दी गई हैं, बनारस की पहचान चली। क्या बनारस की पहचान केवल गलियां? नहीं मैम, चौड़ीकरण सड़क का हुआ है, लेकिन यहाँ पे चौड़ीकरण हुआ है लोगों का ध्यान में रखते हुए। एक A to Z, यह एक इनके लिए कोई जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा था नहीं। ये देखिए धर्म है, यह धर्म का मैटर है। वहाँ पे हजारों शिवलिंगे जो पिंडियां जो तोड़कर विश्वनाथ कॉरिडोर, ये चुनाव 2 महीना 3 महीने का समय बचा है, आप उसे चाहे धर्म के में जोड़िए चाहे राजनीति में जोड़िए, इसे क्या कहा जाता है? अच्छा आप समाजवादी पार्टी की तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, आइए। आप समाजवादी पार्टी की ओर से आए हैं? नहीं, आप साथ में हैं उनके। सॉरी, बात कीजिए। ये जनता का समर्थन जो है, हालांकि 1-2 आवाजें फिर भी आती हैं कि चुनाव के कारण हुआ। ये चुनाव से ठीक पहले अगर 2.5 साल में तेजी से निर्माण हुआ, इसीलिए आरोप एक तो लगाया जाता है। दूसरा ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि शिलान्यास तो अखिलेश जी ने कर दिया। ये काम जो है बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, ये काम लेट है और ये हम लोग धर्म के प्रति जो है श्रद्धा है हमारी, इसलिए हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं लेना देना है, भले ये जो है और ये चुनाव दृष्टि से ये चीजें नहीं है, दृष्टि से नहीं हुआ, लेकिन आप यह जो है कि यह चुनाव दृष्टि इनके पास जनता में जाकर विकास का कार्य, और जो कोविड काल में जो माने ना, जो कोविड काल में लोग माने ना, बनारस की जनता को उसमें हॉस्पिटलों की जरूरत है, मंदिर बने और भव्य बने, और मंदिर और भव्य बने, मंदिर और अच्छा बने, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल की आप सुनिए आम लोगों की ये भी देखिए। आप क्या करते हैं? कौन? मैम, हम आम जनता हैं, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमारी अपनी एक विचारधारा है जो आपसे साझा करना चाहते हैं। ये देखिए, आज कोविड की बात कर रहे हैं लोग और बात कर रहे हैं वैक्सीन की। सपा के नेता अपने मुंह से बोले हैं कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और उसके अगले बाद 10 दिन बाद उनके पिताजी वही वैक्सीन लगवा लिए। तो आज ये बताइए, कोरोना को भड़काने वाला कौन है? अरे कोरोना कोविड को लेकर ये वैक्सीन, देखिए आपको हम बता रहे हैं, आज महंगाई चरम सीमा में, बेरोजगारी चरम, इनके लिए जनता के बीच में कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए मैम ये बात कर रही हैं आप काशी कॉरिडोर,
मैम आप बात कर रही है काशी कॉरिडोर के डेवलपमेंट को लेके, तो हिंदुस्तान है, हमारी मूल भावना में सनातन का विकास ही हमारे हिंदुस्तान का विकास है। जिन्नावादी विकास नहीं लाएंगे, वो भारत के टुकड़े देंगे, जिन्नावादियों भारत के टुकड़े देंगे। सनातन ही हमारे हिंदुस्तान का एक्चुअल में आप देखिए, जितने भी यहाँ पे एंटी पार्टीज हैं, जो भी रूलर पार्टी में नहीं है, क्या उनको दिखाई नहीं देता स्वच्छता की स्थिति क्या है यहाँ पे? यही लोग कोई कार्यकर्ता है या आप आम? मैडम मैं यहाँ पे आम जनता हूँ और मैं बनारस का रहने वाला नहीं हूँ मैडम, मैं आम जनता हूँ मैडम, मैं एक आम जनता हूँ और मैं बनारस का रहने वाला भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे 250 किलोमीटर चल के आया हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि देखने के लिए कि मोदी जी आ रहे हैं तो स्वच्छता की सिचुएशन क्या है। अगर आप मेरी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, जो 2 साल पहले मैं यहाँ पे विजिट किया था, तो उससे और भी मतलब कह रहे हैं स्वच्छता है, आप कह रहे हैं सिया खाली मोदी जी जब आते हैं तभी स्वच्छता, उससे पहले स्वच्छता नहीं दिखती है, इससे पहले स्वच्छता नहीं दिखती है। पूरा बनारस की गली खाली गंदगियों से भरा है। जिसके घर के बाहर जाइए उसके घर के बाहर गंदगी है, अगर नहीं है तो चलिए दिखाते हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा से नहीं जोड़ा जाए, ये धर्म के प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर जय श्री राम। सनातन ने आजादी के बाद पहली बार अपनी सरकार चुनी है। ये जिन्नावादी लोग आज पार्टी से है या नहीं? मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ। मेरा कभी कोविड आया था, पार्टी से कोई मतलब नहीं। जनता को बोलने देखिए अब ये आज के जनता है, ये ना वो जनता है। आज के श्वेता जी, आज के समय में सब लोग वही तिलक तराजू लगा करके गमछा डाल करके तथा कथित हिंदू बने हुए हैं। बहन बेटियां, यही लोग हिंदुओं को गाली देते थे, अपराध करते पेट्रोल से जलाई जा रही है। मैं इसके पहले भी बनारस में आया हूँ। मैं 4 साल से बनारस आ रहा हूँ। मैं बिना इवेंट के भी बनारस आया हूँ। बनारस में जो आपको डेवलपमेंट, सुरक्षा A to Z जो मिला है वो पहले नहीं था। ऐसा चुनावी इंस्टेंट नहीं है, ये चुनावी नहीं है। आप भी जान रहे हैं ये पहले मैम हॉस्पिटल के लिए BHU में 850 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी बनाया गया है कोविड काल में। इसका ध्यान रखना चाहिए। कौन कह रहा था 850 लिया जाता है? अरे क्या फ्री ऑफ कास्ट मैं खुद मालूम नहीं। क्या मैम जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे जानकारी है। सिंपल एक्चुअली फैक्ट ये है कि अगर आप देखिए, हम एक कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चूंकि उसका उद्घाटन होने वाला है और उससे पहले एक के बाद एक समारोह, एक के बाद एक जो कलश यात्रा निकली थी, उसकी तस्वीरें मैंने कैद की थी कैमरे में। जरा वो तस्वीरें देखिए, तब तक हम थोड़ा व्यवस्थित यहाँ पर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए ये कलश यात्रा हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, पूरे हर्षोल्लास के साथ इस कलश यात्रा को यहाँ पर निकाला गया है। महत्व क्या होता है इस कलश यात्रा? आज ये कलश यात्रा जो निकाली है, कितना उल्लास है? हाँ, सभी को उल्लास है। ये जो कलश यात्रा यहाँ पर निकल रही है, ये बाबा का या कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है, उसी लिए ये कलश यात्रा शुरू हुई है। और बनारस की ऐसी परंपरा है कि कोई भी बनारस में भूखा नहीं सोता है। तो इसीलिए हम लोग माँ अन्नपूर्णा और बाबा शिव माँ से भिक्षा मांग रही है। वो भिक्षा दे रही है बाबा को कि देखिए कि कोई बनारस में कोई भूखा ना सोए। इसी परंपरा से हम लोग कलश यात्रा आज निकाले हुए हैं। सब बहुत सारे विद्यालय इसमें हैं, कोई शिव तांडव के उसमें है, कोई माँ अन्नपूर्णा, कोई शिव के भूमिका में है। ये बाबा का जितना बढ़िया यहाँ पे मंदिर और भव्य ये फिर से कॉरिडोर में हुआ है, फिर से इसीलिए ये प्रोसेशन चल रहा है, इसी का जश्न मन रहा है। तो यहाँ पर स्कूली बच्चे आपको दिखेंगे। ये सब स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। स्कूल में पढ़ती हो तुम लोग? यस मैम। आज कैसा सारे के सारे निकले हैं स्कूल मिलके? यस मैम। तो ये क्या है? ये कलश यात्रा है, यस मैम। शुभ कामों के लिए की जाती है। तो ये कलश यात्रा जो आप देख रहे हैं, इसके ठीक आगे बम भोले की बारात भी निकली थी, जहां पर भूत पिशाच जो है वो नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब
बाबा के सहारा के नारे को लेते हुए, हर हर महादेव के नारों को लगाते हुए ये स्कूली छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। काशी का उल्लास कुछ ऐसा है इस कॉरिडोर के खुलने पर। कलश यात्रा, शिव बारात और शिव जी की शोभा यात्रा, माता अन्नपूर्णा और शिव जी की नगरी है, जहां स्वयं भोलेनाथ को भी माता अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा लेना। आप लोगों के मन में कितना उल्लास है कॉरिडोर के खुलने का? ये बहुत ज्यादा, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक होने के साथ साथ हम आधुनिकता के भी टच में आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम सब के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बनारस पहले गलियों का शहर और अब ये गलियों का शहर तो है ही, साथ में आधुनिकता का भी शहर हो गया है। यहाँ पर अगर हम आप सबको लेकर आए तो देखिए यहाँ पे आपको शिव जी की बारात भी दिखेगी। इसमें छोटे छोटे भूत आपको नृत्य करते हुए दिख जाएंगे। ये भी स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आज रविवार का दिन होने के बावजूद सब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो शोभा यात्रा और बम भोले की बारात, ये पूरी तस्वीरें आप पीछे तक देखिए कि कैसे नाचते गाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। काशी का उल्लास दरअसल कुछ जुलूसों में समेट कर नहीं देखा जा सकता। काशी का उल्लास छलक रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, काशी आज तक। देखिए वाराणसी है और लोग इतना बहक जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं हर चीज पर यहाँ पर चर्चा कर लें, लेकिन 3 और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी। उनसे हम वहां पर जो चल रहा है पूछ लेते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल दशाश्वमेध घाट से हमारे साथ है, मोहित शर्मा मेहता घाट से और हिमांशु मिश्रा भोजूवीर से। लड्डू बन रहे हैं वहाँ, हिमांशु लड्डू बन रहे हैं, कल वही वितरित होने वाले, घर घर तक बताया जा रहा है कि प्रसाद लेके जाएंगे। देखिए बिल्कुल श्वेता, 8 लाख परिवारों को जो है लड्डू दिए जाएंगे और 1 लाख पैकेट मैं जहां पर हूं वहां बनाया जा रहा है। आप देखिए महिलाएं जो हैं वो गाना भी गा रही हैं, गुनगुना भी रही हैं संगीत को और लड्डू का प्रसाद भी बना रही हैं। आप देखिए कितना एक तरीके से कहा जा सकता है कि कल काशी कॉरिडोर का जो है उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के हर घर के अंदर जो है वो लड्डू पहुंचेगा। मैं बात कराता हूं जो इसको पूरा बना रही हैं। जी आपका नाम क्या है? जी ये कितने लड्डू आप आज बना रहे हैं? ये 8-9 लाख लड्डू है, ये घर घर में जाएगा और मोदी जी के आगमन से दीपावली का एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और कितने लोगों को यहाँ पे काम मिला है, सब उत्साह से बना रही हैं और ये खूब आगे बढ़े इसी तरह। कब से आप ये तैयारियां कर रही हैं? 5 तारीख से तैयारियां चल रही हैं और 8 लाख लड्डू जो है वो इसी घर में बनाए जा रहे हैं। 8 लाख परिवारों को दिए जाएंगे। इस तरीके से कहा जा सकता है श्वेता कि लगभग 8 जगहों पे इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। लेकिन ये महिलाएं पिछले ये कह सकते हैं कि 5 तारीख से यहाँ लगी हुई हैं इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए प्रसाद के रूप में। जब प्रधानमंत्री हम दोबारा जुड़ते हैं आपके साथ। यहाँ 80 घाट पे लोग इस बात को लेकर विमर्श कर रहे हैं कि क्या जो आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ये सब चीजें विकास और रोजगार नहीं देती है। देखिए जहाँ तक ये जो आरती देख रहे हैं आप, ये काशी का धर्म है और ये जो चमकती काशी देख रहे हैं ये काशी का विकास है। और जो मोदी रोजी रोटी भी चाहिए, धर्म के साथ साथ रोजी रोटी भी चाहिए नौजवानों को रोजगार। हम ये बताइए, आज 2021 में हम लोग खड़े हैं, 2017 से पहले क्या सब लोग IAS थे? पेट्रोल क्या तेल 205 क्या 2017 के पहले? देखिए यही सपा का हरकत है। हम लोग आम जनता है, हम लोग आम जनता ऐसे ही प्रताड़ित होते हैं, ऐसे ही आम जनता प्रताड़ित होती है इन सपा के समाजवादी कार्यकर्ता। ठीक है मैम, हमारे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में आप सोचिए, लोग रोजगार की बात करते हैं, जितने रोड्स बन रहे हैं, इतने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़े जा रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तो रोजगार क्या नहीं मिलेगा लोगों को? रोजगार में बढ़ते जा रहा है, लोग अगर नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर और एक तरह से जी ये बताइए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सवाल है। श्वेता जी, मैं लंदन से आऊँ, 6-7 साल पहले यहाँ काशी में आया था, लेकिन जो मैंने अब देखा है, मतलब काशी ये क्या बिल्कुल बदला हुआ है, यूपी का बिल्कुल बदला हुआ है। मैं लंदन में रहता हूँ, मेरा वहाँ छोटा बिजनेस है, मैं प्रवासी भारतीय में आया था, लेकिन अब जो मैं आया हूँ 5-6 साल के बाद, तो बिल्कुल मजा आ रहा है। मतलब इतना मतलब देखने यहाँ पे दिख रहा है। काशी का जो विकास हमने देखा है 2014 के बाद, वो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, कुछ भी हो,
जो कल विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है वो उद्घोष है विजय का, वो उद्घोष है मोदी जी और योगी जी के पुनः आगमन का। जिस रोजगार की ये बात कर रहे हैं, 4.5 लाख नौकरियां जो है योगी जी ने अभी दिया है और निष्पक्ष बिना 1 रुपए लगे जो है बिना 1 रुपए लगे बिना किसी बेईमानी के टीचरों को नियुक्तियां मिली है। जो बच्चे तेज थे वो आज हर गांव में 2-4 बच्चे जो है वहाँ पाए जा रहे हैं। मैडम लैपटॉप नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे पहले लैपटॉप चलाने के लिए सिखाने वाले कॉलेजेस चाहिए, उसके बाद लैपटॉप चाहिए। यहाँ पे डॉक्टरी जो खुल रही है उसमें पहले हम एजुकेशन लेंगे, उसके बाद हम हॉस्पिटल में जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि अब लैपटॉप बांट दिया और लैपटॉप लेके लोग ब्यूटी चला रहे हैं। 14 के पहले क्या देखा था और आज क्या है? घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कॉपी करके लैपटॉप की घोषणा की है। आज मैम, आज जो है 14 के बाद से जो विकास देखने को मिला है, आज गजब की काशी में, इससे पहले कुछ नहीं था मैम। नाम बदलने का कार्य आप देख रहे हैं, आप अकेले बोल रहे हैं, बाकी सारी जो जनता है वो बोल रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 साल पहले भी आया था, जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही रोजगार भी पैदा होगा। अभी हम लोग कोविड से कितना सफर किए, किस तरह से मुझे मुसलमान बना दिए। विरोध करना मतलब मैं पाकिस्तानी हो गया, मैं मुसलमान हो गया। ये देखिए हिंदू मैडम ये देखिए क्या आप लोग क्या स्टूडेंट है ना, आप लोग स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया। ऐसा विकास ये अनुपम और अलौकिक विकास है। ऐसा विकास मोदी जी में ही संभव है, अखिलेश यादव के सरकार में कतई संभव नहीं है। और आने वाले समय में भी रोजगार के अवसर अच्छे तरह से खुलेंगे। विकास होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेपोटिज्म जो है मैम, ठीक है, देख रहे हैं ये काशी की चर्चा है जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरू होकर परिवारवाद तक पहुंच गई है। चलिए, समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 लोग थे हमारे साथ, बाकी सब आम जनता और पूरी चर्चा आपने सुनी। अब कल उद्घाटन होना है, उसका इंतजार यहाँ पर हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।